मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यशायाह नबी का सहीफ़ा 53 बाब 10 आयत से 11 आयत। अगर वो अपनी जान फिदिया में दे तो वो अपनी नस्ल देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावंद को पसंद आया कि उसको बीमारियों से कुचले। यकीनन उसने अपने आप को खता का ज़िबिया किया। वो ऐसी नस्ल देखेगा जिसके अयाम दराज होंगे और खुदावंद का इरादा उसके हाथ से कामयाब होगा। वो अपनी जान के दुख के बाद नूर देखेगा। वो अपने अरफान से आसूदा होगा। मेरा सादक खादम बथेरों को सादक ठहराएगा और वो उनकी बदियों को उठा लेगा। खुदावंद के पाकलम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 32 चौथी आयत से 5वीं, 18 से 20 और 22 आयत। ऐ खुदावंद, तेरी रहमत हम पर हो। खुदावंद का कलाम रास्त है और उसके सब काम वफादारी के हैं। सदाकत और इंसाफ उसे पसंद हैं। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद, तेरी रहमत हम पर हो। खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, उन पर जिनकी उम्मीद उसकी शफ़क़त पर है, ताकि उनकी जानों को मौत से छुड़ाए और फ़क्त हैं उनको सही व सालम रखे। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद, तेरी रहमत हम पर हो। हमारी जान खुदावंद की मुंतज़िर है। वही हमारी कुम्मत और हमारी सिर है। ऐ खुदावंद, जैसी तुझसे हमारी उम्मीद है वैसी ही तेरी रहमत हम पर हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम, चौथा बाब 14 से 16 आयत। आओ हम फजल के तख्त के पास तौसीफ के साथ जाएं। ऐ भाइयों, जबकि हमारा एक ऐसा अजीम कायने आज़म है, यानी यस्सु इब्ने खुदा, जो फलक से गुजर गया हुआ है, आओ हम अपने इकरार पर साबित कदम रहें। क्योंकि हमारा काहिने आज़म ऐसा नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारी मदद ना हो सके, बल्कि जो गुनाह के सिवा सब बातों में हमारी मानद आजमाया गया। बस आओ हम तौसीफ के साथ फजल के तख्त के पास जाएं, ताकि रहम हासिल करें और ज़रूरत के वक्त की मदद के लिए फजल हासिल करें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। क्योंकि इब्ने इंसान इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के फिदिया में दे दे। आज की अंजिल मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 10 बाब 35 से 42 है। इब्ने इंसान इसलिए आया कि अपनी जान बथेरों के लिए फिदिया में दे। एक दिन जब्दी के बेटों याकूब और यूहन्ना ने यीशु के पास आकर
कहा, ऐ उस्ताद, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमको अता कर कि तेरे जलाल में हम में से एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठे। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीता हूँ क्या तुम पी सकते हो, या जो बपतिस्मा मैं लेता हूँ तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम ले सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि जो प्याला मैं पीता हूँ तुम अलबत्ता पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेता हूँ तुम लोगे, लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, सिवाय उनके जिनके लिए मुकर्रर किया गया है। और वो 10 ये सुनकर याकूब और यूहन्ना पर खफा होने लगे। तब यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि वो जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं उन पर हुक्म चलाते हैं, और उनके अमर उन पर अख्तियार जताते हैं। मगर तुम में ऐसा नहीं, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, और जो तुम में से जो कोई अव्वल होना चाहे वो सबका गुलाम बने। क्योंकि इब्ने इंसान भी इसीलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ए मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक करें और कमेंट्स करें। अपने जान पहचान अजीज दोस्तों, रिश्तेदारों, बहन भाइयों के साथ शेयर करें और गैर कौमों तक भी शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम सुनकर बरकत पाएँ, सेहत पाएँ और निजात पाएँ। मसीह के नाम से आमीन।